बहुत नो डाउट डॉक्टर मनीष अग्रवाल बहुत अच्छे यूरो सर्जन हैं और जितने अभी तक केस किए उन्होंने 100% सक्सेस है। एक बार ज़रूर डॉक्टर मनीष अग्रवाल को भरोसा करें, मुझे लग रहा है 100% सक्सेसफुल रेट हैं। बहुत कम सर्जनों का ऐसा होता है। बहुत सारे मरीज आ रहे हैं जिनको पेशाब में ब्लड आ रहा है, पेशाब रुक रुक के आती है, या कुछ जो फीमेल्स हैं जिनको खांसने छींकने में पेशाब लीक हो जाती है, या कुछ वज़न उठाती हैं तो पेशाब लीक हो जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पेशाब की धार का फ्लो ठीक नहीं होता है, जिनमें भी गदूद बढ़ने लगता है। और वो पेशेंट को जनरली पहला सिम्टम होता है कि रात में 1 से 2 बार उठना पड़ता है, फिर दिन में भी पेशाब बार बार जाना पड़ता है, पेशाब करने में हर बार जोर लगाना पड़ रहा है। तो बस हमें समय से एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए जिससे टाइमली चीज़ें इंटरवेंशन की जा सकें और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। नहीं लेटे जानी नहीं बैठे जानी मैं भी जानता नहीं हूँ जी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे ही हाथ रखा मेरे ऊपर मैं सही हो गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर के आईसीयू में। आज ख़ास तौर से मैं हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष अग्रवाल से बात करना चाहता हूं, साथ ही साथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग साहब से बात करना चाहता हूं। यूरोलॉजी की किस किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, आपको किस किस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां पर मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं। किस किस तरह की यहाँ पर समस्याओं का हल हो सकता है, ख़ासतौर से यूरोलॉजी से रिलेटेड डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से यूरोलॉजी की बात करें, मैक्स लाइफ की बात करें, किस किस तरह की समस्याएं होती हैं? जो इस टाइम मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं वो मेनली पेशाब में समस्या के लेके आ रहे हैं। जिन भी मरीज़ों को, बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं जिनको पेशाब में ब्लड आ रहा है, पेशाब रुक रुक के आती है और पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ता है, या कुछ मरीज़ आते हैं जिनको दिक्कत रहती है कि पेशाब करने में, स्टार्टिंग करने में दिक्कत होती है, हेजिटेंसी बोलते हैं, या पेशाब करने के बाद अंडरवियर में या पेशाब लीक हो जाती है, पोस्ट वाइट ड्रिबलिंग जिसे बोलते हैं। तो ऐसे जो भी मरीज़ हैं, या कुछ जो फीमेल्स हैं जिनको खांसने छींकने में पेशाब लीक हो जाती है, या कुछ वज़न उठाती हैं तो पेशाब लीक हो जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पेशाब की धार का फ्लो ठीक नहीं होता है। कुछ यंग लड़के होते हैं जिनको पेशाब की धार का फ्लो पुअर होता है। तो जिनको भी कोई ऐसी पेशाब संबंधी समस्या हो, उनको केवल ये सोच लेना ठीक नहीं है कि हल्का थोड़ा इन्फेक्शन हो गया होगा, कि अगर आपके ब्लड आ रहा है पेशाब में, या पेशाब में बार बार जलन रहती है, तो वो एक छोटे से यूरिन में इन्फेक्शन से लेके और कोई छोटे मोटे स्टोन से लेके किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर तक की समस्या हो सकती है। जी। तो इसलिए अगर आपको पेशाब संबंधित कोई भी समस्या हो तो एक बार यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है ना। एक बात और होती है डॉक्टर साहब, गुदूद की समस्याएं होती हैं, ख़ासतौर से जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, गुदूद की समस्याएं होती हैं। वो किस तरह की समस्याएं होती हैं और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? गदूद जैसे 55 की ईयर्स की एज के बाद प्रोस्टेट गदूद जो होते हैं नॉर्मली होते हैं हम मेल्स में, वो बढ़ने लगते हैं। और जिनमें भी गदूद बढ़ने लगता है वो पेशेंट को जनरली पहला सिम्टम होता है कि रात में 1 से 2 बार उठना पड़ता है, फिर दिन में भी पेशाब बार बार जाना पड़ता है, पेशाब करने में हर बार जोर लगाना पड़ रहा है, हमेशा ये फीलिंग आती है कि पेशाब पूरी नहीं हो पा रही है। और जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पेशाब एकदम रुक जाना, एन्यूरिया में और यूरिन रिटेंशन में भी पेशेंट्स आते हैं। तो उसके लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। शुरुआत में कुछ जांचों के बाद हम लोग पहले दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम 80-90% पेशेंट दवाइयों से रिकवरी हो जाती है। आजकल दवाइयाँ अच्छी आ गई हैं, और जिन मरीज़ों को दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता फिर उनको हमें दूरबीन विधि से सर्जरी करनी पड़ती है, TURP बोलते हैं या होलेप बोलते हैं, और पेशेंट फुल रिकवरी पॉसिबल है, आराम से नॉर्मल लाइफ जी ले। फिर एक बात सबसे बड़ी मैं देखता हूं कि हर उम्र के लोगों को एक समस्या होती है, किडनी की प्रॉब्लम में, स्टोन की प्रॉब्लम तो होती है, किडनी की भी प्रॉब्लम होती है। किडनी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, और किडनी में लगातार इतना किडनी पानी पेशाब फिल्टर करती है, और इतना सॉल्टी वाटर हम लोग है इस बेल्ट में, तो स्टोन की समस्या बहुत ही कॉमन है।
और स्टोन जितनी बहुत कॉमनली मिलता है और अगर टाइमली इलाज करवा लें और दूरबीन विधि से आजकल सब पॉसिबल है तो किडनी सुरक्षित रहती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बहुत लेट हो जाते हैं उसका इंटरवेंशन करवाने में या इलाज करवाने में, तो वो किडनी निकालने तक की समस्या आ जाती है ना। तो बस हमें समय से एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए जिससे टाइमली चीज़ें इंटरवेंशन की जा सकें और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। किडनी जी स्टोन के अलावा और किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है किडनी में बहुत समस्याएं हो सकती हैं। सिंस बर्थ बच्चे आते हैं कि उनके किडनी के आगे रुकावट रहती है, पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे अगर शुरुआत में केवल बच्चा का थोड़ा पेट पे सूजन सा फील होता है और जैसे जैसे वो 5-6 साल का होता है तो फिर और सूजन बढ़ने लगती है, तो पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। उसको रुकावट को दूर करना पड़ता है। अगर टाइमली उसको ना किया जाए तो किडनी डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। कुछ मरीज़ों में या तो बहुत शुगर अनकंट्रोल रहती है या कुछ किडनी में रुकावट है तो किडनी में पस पड़ जाता है, पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में किडनी में कैंसर बहुत कॉमन है, तो उसके लिए भी टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है कि वो शरीर में फैलने से पहले हम उसको एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसका ट्रीटमेंट कर सकें और वो उसको फैलने से रोक सकें, मेटास्टेटिक स्टेज से पहले उसका ट्रीटमेंट कर सकें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए कि आप यहाँ पर हैं, बहुत सारे किस तरह की बीमारियों का इलाज एक यूरोलॉजिस्ट के तौर पर आप करेंगे यहाँ पर अगर जो समस्याएँ आएंगी? एज ए यूरोलॉजिस्ट आप जैसे स्टार्टिंग करते हैं किडनी स्टोन से, किडनी में कैंसर की समस्याओं से, यूरिट्रिक कैलकुलस से, ब्लैडर में कोई स्टोन है, ब्लैडर मास है, आपको बार बार पेशाब में खून आ रहा है ना, कोई स्क्रोटम या टेस्टिकुलर कैंसर्स हैं, पेशाब की धार बहुत पतली है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स बोलते हैं। फीमेल्स में किसी भी ऑपरेशन के बाद या कीमोथेरेपी के बाद फिशलाज बन जाते हैं, वेसिकोवेजाइनल फिशला या यूरेट्रोवेजाइनल फिशला, जिनमें पेशाब हमेशा लीक होती रहती है। बच्चे जो होते हैं जिनमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल बोलते हैं, पेशाब की धार पतली रहती है, या दोनों किडनियों में सिंस बर्थ सूजन होती है, पूरे किडनी या यूरेटर में सूजन रहती है, वेसिकोयूरेथ्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं, पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन से। तो ऐसी सब समस्याओं के लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए और टाइमली इंटरवेंशन से हम किडनी की क्रोनिक डिजीज़, उसको ऐसा ना हो कि वो एक्यूट बीमारी वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाए, फिर हमेशा हमें डायलिसिस पे रहना पड़े या आगे चल के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। उससे पहले एक यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न ज़रूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मनीष जी से कई बार बात हुई है आपसे इसको लेकर के भी। डॉक्टर मनीष एक बहुत काबिल डॉक्टर, मैंने और भी डॉक्टर से बात की, किस तरह से चल रहा है यहाँ पर डॉक्टर साहब का, किस तरह का ट्रीटमेंट है रहा है? बहुत नो डाउट डॉक्टर मनीष अग्रवाल बहुत अच्छे यूरो सर्जन हैं और जितने अभी तक केस किए उन्होंने 100% सक्सेस है जी। ये कभी यूरो सर्जरी में होता है 100% सक्सेस है। तो कोई भी केस ऐसा नहीं है जो ठीक ना हो गया। मैक्स लाइफ में जो भी केस यूरो का आया, इन्होंने प्रोस्टेट के ऑपरेशन भी किए, इन्होंने किडनी स्टोन भी किया है, इन्होंने और भी ऑपरेशन पिक्टेल डाले हैं कई एक, उसमें जैसे पेशाब नहीं आ रहा था उससे नीचे से। एक दूसरे हॉस्पिटल में जो यूरेटर दोनों बंद कर दिए थे उसका भी इन्होंने ट्रीट किया, फिर खोले हैं वो। और अभी एक नर्सरी में बच्चा पड़ा हुआ है मेरे NICU में, छोटा सा बच्चा है, उसको पेशाब नहीं आ रहा था तो बीमार हो गया, उसका क्रिएटिनिन पहुंच गया 3.5। तो उसको देखा गया कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में, मतलब डायग्नोज हुआ है उसको कि एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व होते हैं कि जो ब्लैडर का, जैसे किडनी होती है, किडनी के नीचे यूरेटर होते हैं, नली होती है, उसके बीच में नीचे ब्लैडर थैली होती है पेशाब की, जहाँ कलेक्शन होता है पेशाब का। उस पेशाब की थैली के नीचे जहाँ से यूरेथ्रा होता है, पेशाब बाहर जाता है, तो उसके बीच में वॉल्व हो जाते हैं। वॉल्व होती नहीं, वैसे खुला हुआ रास्ता रहता है, उसके ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली के और यूरेथ्रा पेशाब के रास्ते के बीच में एक वॉल्व टाइप के हो जाते हैं, जिससे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व होते हैं। वो एक लेटा हुआ है अभी केस नर्सरी में, ठीक है। तो वो डायग्नोज हुआ है, उसको भी मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब देखेंगे और उसको भी इलाज करेंगे। तो अच्छा हाथ है माशाल्लाह, और मुझे लग रहा है सक्सेसफुल होंगे। और एक बार ज़रूर डॉक्टर मनीष अग्रवाल को भरोसा करें, मुझे लग रहा है 100% सक्सेसफुल रेट हैं। बहुत कम सर्जनों का ऐसा होता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी में बहुत डॉक्टर मनीष अग्रवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हीरा है मैक्स लाइफ का ये, और ये चमकेंगे बरेली में एक दिन, मुझे पूरी उम्मीद है 100%। नीचे अभी एक केस इसको प्रैक्टिकल डाला है, प्लस उसके बारे में बताओ ज़रा। प्राइवेट वार्ड में एक केस पड़ा हुआ है, डाला है। एक पेशेंट थे अराउंड 50 ईयर्स के, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हैं, पायोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में पस था काफ़ी दिनों से, उनकी TB की भी हिस्ट्री है। तो
और फिर वो काफ़ी समय से उन्होंने ध्यान नहीं दिया और छोटी छोटी जगह जाते हुए केवल दवाई खाते रहे, तो काफ़ी समय सूजन आते आते वो, क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया गया, तो वो अब किडनी से पस बस्ट होके वो पूरा एब्डोमेन में फैल गया था और काफ़ी संक्रमण था बॉडी में। फिर हम लोगों ने कुछ दवाइयाँ चलाई और उनको किडनी से पस को और जो एब्डोमेन में पस था उसको ड्रेन किया। अब वो पेशेंट काफ़ी रिकवरी है, शुगर भी कंट्रोल है। पेशेंट बहुत ख़राब कंडीशन में थे और हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि संक्रमण पूरे बॉडी में फैल जाए, पर अब फ़िलहाल चौथा दिन है और हम डिस्चार्ज करने की तैयारी में हैं। पेशेंट एकदम ठीक है और रिकवरी है और पेशेंट एकदम मतलब वैसे आए थे कि हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वेंटिलेटर पे जाना और पड़े। ऐसा लग रहा था कि वेंटिलेटर पे ना जाए आईसीयू में, और वो प्राइवेट में इलाज हो गया। अब ये देखिए प्राइवेट रूम में है वहाँ पे अभी, और वो पूरी तरीके से ठीक है और पूरा पस से भरा हुई थी किडनी उसकी, और एब्डोमेन में पस पड़ा हुआ था, मैल पड़ा हुआ था। तो बहुत अच्छा हाथ है, बहुत शिफा है हाथों में इनके। बिल्कुल। तो हम उस पेशेंट से भी ज़रूर जो है मुलाकात करना चाहेंगे, उनका क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। साथ पेशेंट रईस साहब हैं जिनका डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी ने अभी ट्रीटमेंट किया है, किडनी में पस हो गया था, इन्हीं के बारे में बात हो रही थी। क्या प्रॉब्लम थी, कैसी तबीयत है आपकी, क्या समस्या थी आपको? समस्या यही है कि नहीं लेटे जानी नहीं बैठे जानी मैं भी जानता नहीं हूँ जी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे ही हाथ रखा मेरे ऊपर मैं सही हो गया। सही हो गया। अब किस तरह की कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। तो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी से मैंने बात की, साथ ही साथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग साहब से बात की। खासतौर से यूरोलॉजी की किस किस तरह की समस्याएं हैं उस पर बात की गई। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस किस तरह की बीमारियों का इलाज खासतौर से यूरोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, वो डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने बताया। फैसिलिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो लगातार मैं बताता ही रहता हूँ कि आपको कहीं लखनऊ या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी फैसिलिटीज़ मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी IVF सेंटर में है, जो बड़े बड़े शहरों में है, जिसको लगातार मैं दिखाता ही रहता हूं। तो आपको भी अगर किस तरह की यूरोलॉजी की समस्या है तो डॉक्टर मनीष अग्रवाल से आप कंसल्ट कर सकते हैं। फुल टाइम डॉक्टर साहब बैठते हैं, यानी 24 आवर कभी भी आपको समस्या आती है तो डॉक्टर साहब हाजिर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।